चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं ना। हम लोग का चल रहा है जियोग्राफी। जियोग्राफी चल रही है और उसमें भी लूसेंट की जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। और आगे अगर बात करें तो इसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ग्रुप डिस्कशन। और अगर आपसे बात हम करें कि ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, ये हम सब की आज 17वीं क्लास है। 16 क्लास इसके पहले हो चली है। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें ना कि अभी तक जो 15-16 क्लासेस हम सब की हुई हैं, उसे थोड़ा-सा आप लोग रिवाइज़ करते चलें। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का ये परफ़ॉर्मेंस दिख रहा है ना, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि आपका अच्छे से तैयार हो पा रहा है। इसलिए आप लोग क क्या करेंगे ना, मैं आपको एक थोड़ा-सा तरीका बताऊँगा कि आप सभी के पास मोबाइल होता ही होगा। कहीं भी आप रहें, धीरे से उसको चला दीजिए और उसके बाद आराम से आप चाहे लेटे रहें, चाहे बैठे रहें, कुछ भी आप करते रहें, बस उसकी जो ध्वनि है वो अपने कर्णपटल तक आने दीजिए। चीज़ें आपको रिवाइज़ होती चली जाएँगी। डिस्कस तो हम लोग कर ही चुके हैं, वो चीज़ें आपको याद आती चली जाएँगी जैसे-जैसे आप उसको सुनते चले जाएँगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका मोबाइल जब भी आपके पास में हो तो आप लेटे रहें, उठते-बैठते, जब भी खाना भी खा रहे हैं तो भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपना मोबाइल चला दीजिए। उसमें से हमारी आवाज़ आती रहेगी आपके पास में और रिवीजन आपका होता रहेगा, तो बेहतर हो जाएगी आपकी तैयारी। और जो भी चीज़ें पीछे आपकी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रही हैं, वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, विश्व के प्रमुख पठार और विश्व के प्रमुख मरुस्थल या रेगिस्तान, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो शुरुआत की जाए। अगर हम आपसे ऐसे पूछें कि ऐसा कौन सा पठार है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? बोलिविया का पठार। अच्छा, हम तो सुने थे ब्राजील का पठार। हाँ जी, हाँ। तो जो ब्राजील का पठार है, इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। अच्छा, पहले जरा आप लोग मुझे ये तो बता दीजिए कि आखिर पठार होते क्या है। निशा, आप लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, जरा बताएं कि पठार क्या होता है। पर्वत और पठार में मुझे आप थोड़ा सा अंतर बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। पर्वत जो है चोटी के ऊपर उठा रहता है। हाँ, हम पहाड़ तो हम पूछे बना कि हम पर्वत और पठार पूछे हैं। नहीं, अच्छा, पठार भी ऊंचे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पठार जो होता है वो धरातल का ऐसा विशिष्ट स्थान होता है जो अपने आसपास के स्थानों से थोड़ा ऊंचा होता है और उसका जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है। हाँ हाँ, ये कुछ सही है। पर्वत जो होते हैं उनमें चोटियां पाई जाती हैं। उनकी जो सर्वोच्च चोटियां होती हैं, चोटी का आकार आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ऊपर जा करके धीरे धीरे सिकुड़ जाना। लेकिन जो पठार होते हैं, ये पृथ्वी के धरातल से तो ऊपर उठे ही रहते हैं, लेकिन ऊपर जाकर के ये समतल हो जाते हैं, सपाट इनकी आकृति हो जाती है, नुकीले नहीं होते हैं, चोटियां इनमें नहीं होती हैं। तो ये है कुछ पठार जैसे हम लोग समझेंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा पठार है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? ये है ब्राजील का पठार। चलिए ठीक है, आगे हम लोग जरा चलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा पठार है जिसे यूकन का पठार के भी नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा पठार है जिसे यूकन का पठार के भी नाम से जाना जाता है, जरा बताएंगे। ले लीजिए, अलास्का, बोलिविया, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। जरा बताओ। ये अलास्का का पठार है। अलास्का का जो पठार है इसे यूकन का भी पठार। अच्छा, इसे यूकन का पठार क्यों कहा जाता है, जरा कोई बताएगा? एक यूकन नाम की नदी है, तो इस जो पठार का निर्माण हुआ है वो यूकन नाम की नदी के माध्यम से हुआ है, इसीलिए इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जब तो अलास्का का पठार कहाँ पर है? अलास्का एक देश भी है, अलास्का में होगा। ठीक है। वैसे जितने भी हैं तो लगभग लगभग सबके नाम उसी तरह से हैं, जहाँ पर वो स्थित है उसके नाम से ही उसको उसका नामकरण कर दिया गया है। आगे अगर हम चलते हैं,
कोलोरेडो का पठार ये कहाँ पर है, जरा बताएंगे। हाँ, कोलोरेडो का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहां पर यूटा और एरिजोना दो राज्य हैं, अमेरिका के दो राज्य हैं, यूटा और एरिजोना, वहां पर इसका विस्तार है अमेरिका में। चलिए ठीक है। अगर हम आपसे ऐसा कुछ पूछें कि एशिया माइनर के पठार के नाम से किसको जाना जाता है, एशिया माइनर के पठार के नाम से किस पठार को जाना जाता है? ऑप्शन चाहिए, ले लो। अरब का पठार, ईरान का पठार, दक्कन का पठार, कोलोरेडो का पठार। बताएं। ईरान के पठार को एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। तो ये चीज जानते रहे, जो ईरान का पठार है उसे एशिया माइनर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग पीछे जो कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। त्रिभुजाकार आकृति किस पठार की है? ब्राजील के पठार की है। यूकन का पठार किसे कहा जाता है? यूकन का पठार किसे कहा जाता है? अलास्का को कहा जाता है। और एशिया माइनर का पठार किसे कहा जाता है? ईरान के पठार को कहा जाता है। हाँ, ये चीजें आप लोग जानते रहे। थोड़ा सा आगे अगर हम लोग चले तो टर्की का पठार के नाम से किसको जाना जाता है? टर्की का पठार किसे कहा जाता है? ऑप्शन हम तुरंत दे रहे हैं, आप लोग मांगिए मत। ले लीजिए। अबिसीनिया का पठार, अनातोलिया का पठार, अरब का पठार, ईरान का पठार। चारों में से कोई आप एक बताइए। टर्की का पठार किसे कहते हैं? ईरान को एशिया माइनर का हो गया है, तो उस पर आपको अनातोलिया का जो पठार है, इस अनातोलिया के पठार को टर्की का पठार भी कहा जाता है कि इसका जो विस्तार है वो तुर्की में है, इसलिए इसको टर्की का पठार भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मालागासी का पठार के नाम से किसको जानते हैं? मालागासी पठार के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन चाहिए? हाँ, ले लीजिए। अनातोलिया, अबिसीनिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया का पठार। मेडागास्कर को मालागासी का पठार कहा जाता है। ठीक है ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पठार आप लोग ऐसे सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान से देख लिया जाए तो ऐसा कौन सा अच्छा, रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान किसे कहेंगे? जहाँ पर पेड़ पौधे न पाए जाएं, यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पेड़ पौधों में ही कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। बाकी उर्वरता की दृष्टि से ये निम्न होते हैं, या यहाँ पर उर्वरता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हम लोग जानते रहेंगे। चलिए, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका ना अमेरिका में है। आटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान में किस मरुस्थल का विस्तार है? थार का मरुस्थल है। अच्छा, जो कैलिफोर्निया का मरुस्थल है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया का पठार, थोड़ा सा पढ़ाई करो, मुंह उठा के वैसे चलाते हो। उत्तर अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है कैलिफोर्निया का पठार। आटाकामा का जो मरुस्थल है, कैलिफोर्निया का मरुस्थल ये है, मैं पठार बोल दिया। तो कैलिफोर्निया का मरुस्थल जो उत्तरी अमेरिका में है, और आटाकामा का जो मरुस्थल है वो है दक्षिण अमेरिका में। अच्छा, एक और है आपका कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये है दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका में है। कैलिफोर्निया का मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है ये। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ऐसा कौन सा मरुस्थल है जो 11 देशों की सीमा को टच करता है? सहारा। दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यही है।
अच्छा, चलिए ऑस्ट्रेलिया है, अरेबियन है। हाँ, गोभी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन में ये फैला हुआ है, गोभी का मरुस्थल। हाँ चलिए ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। हम अफ्रीके बोले हैं ना? अच्छा हाँ ठीक है। हम्म, एक और है नामीबिया का पठार। नामीबिया एक देश है, नामीबिया का पठार नामीबिया में ही है। चलिए एक और कराकुम का पठार, ये कहाँ पर है? कराकुम, कराकुम का जो पठार है वो है तुर्कमेनिस्तान में। कराकुम का पठार ये है आपका कराकुम, कराकुम का मरुस्थल है ये ना। हम पठार पठार चिल्लाने लग रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी इस पर केयर करेंगे कि जो हम पठार कर रहे हैं वहाँ पर वो मरुस्थल है। तो जो कराकुम का मरुस्थल है वो है आपका तुर्कमेनिस्तान में। आगे अगर बात करें, एक है सोमाली का मरुस्थल। सोमाली मरुस्थल ये वहाँ कहाँ पर है? सोमालिया। सोमालिया कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है ये। तो सोमाली का जो रेगिस्तान है वहाँ पर है ये। चलिए आगे अगर हम बात करें, एक है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है ये। हाँ, दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, चिली में है ये। अगर हम बात करें दस्ते लूट, दस्ते लूट ये एक मरुस्थल का नाम है, ये कहाँ पर है? तजरा, ये है ईरान में। दस्ते लूट नामक मरुस्थल जो है वो है ईरान में। जरा आप लोग बताएंगे हमको, कराकुम और काजिलकुम, कराकुम और काजिलकुम इन दोनों मरुस्थलों को मिला करके किस एक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तुर्किस्तान के मरुस्थल, तुर्किस्तान का मरुस्थल है। तुर्किस्तान के मरुस्थल को दो नामों को मिला करके जाना जाता है, एक है आपका कराकुम और एक है काजिलकुम। काजिलकुम और कराकुम ये दो मरुस्थल हैं, इन दोनों को मिला करके तुर्किस्तान का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं जरा आप लोग बताएंगे? कौन कौन से? ठंडे और एक शीत मरुस्थल होते हैं, एक उष्ण मरुस्थल होते हैं। हाँ, शीत मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल। अच्छा, उष्ण मरुस्थल कैसे होते हैं? वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है। उष्ण मरुस्थल जो होते हैं वहां पर गर्मी, और शीत मरुस्थल शीत के नाम से आप लोग जान पा रहे हैं। अपने यहाँ शीत कोई मरुस्थल का नाम जरा बताइए तो। लेह लद्दाख, हाँ ये है आपका शीत मरुस्थल। तो आज का जो है आप लोगों का ना पठार और रेगिस्तान, ये जो दो चैप्टर था ना आपका, वो यहाँ पर होता है फिनिश। अगले दिन से हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे, जो है विश्व की प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। तो पहले हम लोग इसकी राजधानी याद करेंगे, देश देश की राजधानी। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें ना कि सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप की राजधानी याद किया करेंगे। एशिया महाद्वीप में जितने भी हैं एक एक करके मैं सभी की राजधानियां आप लोगों से पूछूंगा नेक्स्ट डे। हाँ जी, मुद्रा अभी याद मत कीजिए, बहुत भारी हो जाएगा। हमें पता है कि आप लोग कितना याद कर पाएंगे, इसलिए उतना ही दे रहे हैं। देश और राजधानी ये दोनों आप याद कर लीजिए, उसके बाद फिर हम मुद्रा पर चलेंगे आगे। तो एशिया महाद्वीप के देश और राजधानी आपको याद करके आना है अगले दिन। जहाँ तक हमें लगता है कि काफ़ी आप लोगों को याद भी होगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लें। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अगले महाद्वीप में पहुँचेंगे वहाँ धीरे धीरे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हम लोग याद करके ही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं ओवर। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।